इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। देखो मशीन्स, ये हमारा मशीन्स का सीरीज है। इसमें आप लोगों को मशीन का पूरा चीज़ बताया जाएगा। पहले ये समझते हैं मशीन है क्या। मशीन और डिवाइस में अंतर समझते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, जिसमें मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो एक डिवाइस है, मोबाइल आपका, क्योंकि उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए वो डिवाइस है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, वो एक डिवाइस है। लेकिन मशीन्स में रोटेटिंग पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि ये, ठीक है, ये क्या है, क्लॉक दिख रहा है सबको, क्लॉक सबके घर में। इसमें रोटेटिंग पार्ट है कि नीचे, देखो रोटेट हो रहा है, नीडल्स वगैरह। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मशीन बोलेंगे ना, समझ पाए। तो ऐसे चीज़ें जिसमें रोटेटिंग पार्ट होता है उसे हम मशीन बोलते हैं। समझ पाए सब लोग, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जानते हैं मशीन कितने टाइप्स का होते हैं। तो मशीन को हम करंट के बेस में दो भाग में बांटे हैं, एसी मशीन्स और डीसी मशीन। आए जी समझ में। तो यहाँ पर दो टाइप के मशीन हमको पढ़ना है, एसी मशीन और डीसी मशीन। इसके बाद एसी मशीन को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, और क्या इसी बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन और सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन। तो एसी मशीन में दो भाग में क्लासिफाई किया हमने, सिंक्रोनस मशीन और एसिंक्रोनस मशीन। अब इसमें इंडक्शन मशीन में हमको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, और साथ ही हमको पढ़ना है इंडक्शन मोटर के बारे में, इंडक्शन मोटर। ठीक, इसमें भी हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जनरेटर और मोटर करके। इसी तरीके से इसमें हम क्लासिफाई करेंगे, इसमें भी सिंक्रोनस, जनरेटर और मोटर। इंडक्शन में भी ये मोटर वाला पार्ट है, मोटर वाला इंडक्शन मोटर, और इसमें इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर। ठीक है जी। अब ये हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स, कि हमको मशीन में पढ़ना क्या क्या चीज़ें। समझ में आया सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक कि हमको इसमें पढ़ना क्या है? जी सर। तो अभी हम लोग सबसे बेसिक वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है डीसी मशीन। बहुत आसान है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। डीसी मशीन, डीसी मशीन। अब देखो आगे, डीसी मशीन में हम इसको बांटते हैं दो पार्ट में, डीसी जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर एंड मोटर के बारे में हमको इसको बारे में पढ़ना है।
ये सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शंस मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखो ये तुमको जो दिख रहा है ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्रेम और योक, ठीक है जी, मतलब कवरिंग है। इस कवर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्रेम या योक। मैग्नेटिक फ्रेम और योक ये हमारा इंड ब्रैकेट है। इस तरीके से ये शाफ्ट जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये बीयरिंग दिख रहा है तुमको यहाँ पर, है ना जी। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये आर्मेचर हमारा मशीन का, कम्यूटेटर, ब्रश, असेंबली, स्टेटर, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में। बस आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मोटा मोटा कि मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दिख रहा है सबको, समझ में आया। देखो ये है जो नीला कलर का तुमको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक फ्रेम या योक। स्टेटर, कम्यूटेटर, ब्रश असेंबली और ये आर्मेचर, बियरिंग्स, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। चलो एक एक करके पढ़ेंगे, सबका यूज क्या है, एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक क्या काम आता है। मैग्नेटिक फ्रेम और इसी को योक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, योक। समझ पा रहे हैं सब लोग। चलो तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ बताते जाऊँगा, सबको ध्यान से सुनना है और इन्हीं सब चीज़ों को नोट्स बनाते रहना है, ठीक है जी। चलो सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक फ्रेम और योक बनता किससे। देखिए ध्यान से, जो ये हमारा प्रीवियस में दिख रहा है, ये जो बॉडी आपको दिख रहा है नीले कलर में, ये है हमारा मैग्नेटिक फ्रेम और योक। अब यहाँ देखते हैं ये बनता किससे है। योक जो है किससे बनता है जी, कास्ट स्टील से। कास्ट स्टील और लार्ज मशीन, जैसे बड़े मशीन है तो वहाँ पर हमको मजबूत बनाना पड़ता है, तो कास्ट स्टील से बनता है लार्ज मशीन में। वहीं पर अगर मैं छोटे मशीन के बारे में बात करूँ तो कास्ट आयरन से बनाते हैं हम लोग। ये स्मॉल मशीन के लिए है, समझ में। ये हो गया मटेरियल कि हम मैग्नेटिक फ्रेम या योक बनाते कैसे। तो लार्ज मशीन के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कास्ट स्टील, और यहीं पर जो छोटे मशीन है उसमें कास्ट आयरन से हम लोग बनाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसमें जो है लैमिनेशंस नॉट रिक्वायर्ड, लेमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो आजकल मॉडर्न मशीन आ रहे हैं वो लेमिनेटेड हो सकते हैं। मशीन आर कैन बी लेमिनेटेड। क्या चीज, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील अलग अलग है। स्टील जो है ज़्यादा मजबूत होता है
आयरन से। इसीलिए हम बड़े मशीनों को कास्ट स्टील से बनाते हैं। स्टील और आयरन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, एलॉयिंग का। उसको बाद में डिटेल में सर सुनिए। हेलो हाँ सर, जो यूथ कंपटीशन का जो बुक है सर, उसमें ऑब्जेक्टिव में उसका ऑप्शन सर कास्ट आयरन को दिया है। स्मॉल मशीन के लिए दिया होगा ना, देखना उसमें। वो नहीं दिखा, स्मॉल है कि लार्ज? अगर हाँ सर, स्मॉल मशीन के लिए है, स्मॉल के लिए है वो आयरन। देखो, अगर कहीं पर मेंशन नहीं है, मशीन बोल रहा होगा देखो जब मेंशन। इधर सुनो पहले मेरे बात। सर आप सही बता रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। अगर कहीं पर लिखा नहीं है जी सर। कि कौन सा मशीन है, लार्ज है कि स्मॉल है, तो इसको टिक करके आओगे। समझ पा रहे हो मेरे कहने मतलब? अब यहाँ पर इस स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लार्ज मशीन है, तब जाके कास्ट स्टील को टिक करोगे। कुछ कुछ चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में अंडरस्टूड होना चाहिए। समझ पाए? क्लियर हो गया? अब ये बात करते हैं कि हमारा इस मैग्नेटिक फ्रेम और योग का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है फंक्शन। तो देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपको मशीन के पार्ट्स दिख रहे हैं। इस पार्ट्स को अगर खुले में रखोगे तो वाइंडिंग्स में मॉइस्चर जा सकता है, धूल जा सकता है, इसलिए हम लोग इसमें कवर चढ़ा के रखते हैं। ये हमारा जो फ्रेम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल पार्ट्स को। समझ पाए सब लोग? पहला काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन करना धूल से, मॉइस्चर से, ताकि जो अंदर में जो फंक्शनिंग है मशीन का वो प्रॉपर हो सके। समझ पाए पहला? पहला क्या है? प्रोटेक्शन के लिए है। प्रोटेक्शन प्लस ये और क्या काम करता है? सपोर्ट करता है इसको, फील्ड पोल्स को। दूसरा इसका काम है प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ। फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला चीज़ क्या है जी? प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स और प्रोटेक्शन। ये दो मेन काम होता है आपका मैग्नेटिक फ्रेम या योग का। इसका काम देखो इधर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अंदर पार्ट का। और यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर स्टेटर का पोल जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये लगा किस में है जी? देखो फ्रेम में लगा हुआ है ना। तो फ्रेम, मैग्नेटिक फ्रेम है योग, इसको सपोर्ट भी करता है। क्लियर हो गया तुमको? डायग्राम में ज़्यादा क्लियर हो रहा है? सब समझ पाए सब लोग? यस सर। जी सर। ठीक, जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो सेकंड वाला बताएंगे क्या लिखें थोड़ा? प्रोवाइड, मैं तुम लोग को नोट्स भेज दूंगा, उसको लिख लेना, ठीक है? मेरा राइटिंग समझ नहीं आ रहा था। प्रोटेक्शन प्लस सपोर्ट फील्ड पोल्स, प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
बात करते हैं हम लोग पोल कोर या पोल शू की। अभी आप लोग के पास इंटरनेट है, इसका यूज करो। पोल कोर ऐसे लिखोगे एंड पोल शू, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आपकी इमेज बन जाए, है ना। देखो ध्यान से, ये इस टाइप का दिखता है, दिख रहा है आपको सबको? ये इस टाइप का। देखो दिख रहा है सबको? यस सर। ये हमारा है पोल कोर और पोल शू। देखो ये पोल शू है और ये कोर है ऊपर वाला, ये सब लेमिनेटेड रहता है। तुम लोग को दिख रहा होगा, देखो पीस पीस में है अलग अलग, ठीक है ना जी? समझ पाए सब लोग? पोल कोर या पोल शू। अब ये क्या काम करता है, इसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे ये हमारा पोल शू या पोल कोर क्या काम करता है। चलो पहला, इसको बनाते किससे हैं? तो बोथ पोल कोर एंड पोल शू मेड विथ कास्ट स्टील। किससे बनाते हैं जी? कास्ट स्टील से बनाते हैं। ये याद रखना है तुम लोग को, ये जो मटेरियल है उसको याद रखना है। इसमें जो है पोल कोर इज नॉट नेसेसरी टू बी eliminated, टू बी लेमिनेटेड। इसमें लेमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट पोल शू इज लेमिनेटेड। ये पूछता है एग्जाम में। पोल कोर का जरूरी नहीं है लेमिनेशन, बट पोल शू का लेमिनेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो देखो पोल कोर तुमको दिख रहा होगा ऊपर में है, मतलब डायरेक्ट आर्मेचर के कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन पोल शू जो है इसके जस्ट नीचे में आर्मेचर होता है, जिसमें एसी करंट होता है। एसी करंट के कारण इसमें हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस ज़्यादा होता है। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, इसको एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इस दिख रहा है तुम लोग को, ये इसको क्या कहिए हम लोग, दिख रहा है ना अलग से, इस तरीके से लेमिनेशन किए, देखो ठीक है, समझ में आया? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। कई बार इसको पूछा एग्जाम में,
लेमिनेशन क्यों करते हैं? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशंस करते हैं हम लोग। लेमिनेशन मतलब क्या होता है? एक सॉलिड टुकड़े का यूज ना करके उसको पीस पीस में बांट देना, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कब? जब एरिया कम हो जाएगा। तो देखो इसको पूरा एक सॉलिड बना के हम क्या कर देते हैं, इसमें पीस पीस में बांट देते हैं। समझ पाए सब लोग? जिससे एरिया कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो करंट भी कम हो जाता है। तो इसका जो लॉस है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ पाए सब लोग यहाँ तक? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, आए समझ में? और ये पोल कोर है, ये कहाँ से एक्साइट होता है? एक्साइटेड विथ फील्ड पोल। फील्ड के पोल से एक्साइट होता है, जो कि डीसी होता है, और डीसी में एडी करंट लॉस होता ही नहीं है, और डीसी होता है, इसलिए इसको लेमिनेशन नहीं करते। कर भी सकते लेकिन जरूरी नहीं है। समझ पाए? सर ये वाला ऐसे के लिए था क्या? लेमिनेटेड पोल कोर वो ऐसे के लिए था क्या सर? ये डीसी मशीन के बारे में बता रहा हूँ। डीसी मशीन में भी जो आर्मेचर होता है उसमें एसी करंट होता है। अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। समझ पाए यहाँ तक सब लोग? क्लियर हुआ? चलो ध्यान से सुनते रहो। अब इसके फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन फंक्शन ऑफ पोल कोर। पोल के कोर का क्या काम है? देखो पोल कोर का काम क्या होता है, जो भी फील्ड वाइंडिंग है टू अकोमोडेट फील्ड वाइंडिंग। इसको फील्ड वाइंडिंग को पकड़ के रखता है। फील्ड वाइंडिंग एंड बिहेव as magnet, behaves as magnet when its winding is excited। ठीक है, ये जैसे ही देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर ये होल्स बने हुए हैं। ठीक है जी, ये होल्स क्या काम करते हैं देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर। इसी में हमारा वाइंडिंग इस तरीके से रहता है ना। ये वाइंडिंग जो है देखो है, ये दिख रहा है तुमको, ये वाला जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है, इसमें अलग से वाइंडिंग रहता है, जो कि किसका रहता है जी? ये वाला। हाँ, तो ये जैसे ही एक्स को एक्साइट करेंगे, ये कैसे बिहेव करेगा? एक मैग्नेट की तरह। समझ पाए सब लोग? तो फंक्शन ऑफ कोर क्या है? टू एकोमोडेट फील्ड वाइंडिंग एंड बिहेव्स एज magnet when its winding is excited. Next, function of
पोल कोर, पोलसो। पोलसो का क्या काम है उसके बारे में देखते हैं। देखो सब लोग, ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। पहला काम क्या है इसका? गिव मैकेनिकल सपोर्ट, गिव मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? फॉर फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल को मैकेनिकल सपोर्ट कर एंड रिड्यूस द मैग्नेटिक reluctance due to enlarge area, एरिया ज़्यादा होने के कारण इसमें रिलक्टेंस कम होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फील्ड कॉइल को। देखो ध्यान से, ये तुमको दिख रहा है ऑल्सो, देखो ये वाला, तो ये जो है जस्ट किसके नीचे है? देखो पोल कोर के नीचे है। पोल कोर यहाँ पर लगा हुआ है, तुम लोग देख रहे हो। अब इसके बाद देखो, इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस इज एनालॉजियस टू, किसके एनालॉजियस है? रिलक्टेंस के। रिलक्टेंस कम होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा। तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा रहता है। देखो एरिया ज़्यादा होने के कारण इसका जो रिलक्टेंस है वो कम होता है। तो ये दो चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। समझ पाए सब लोग? आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर हुआ जी? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आर्मेचर कोर है और देखो ये बीच में हमारा ये मैग्नेट है, एन और एस, एन एस, एन एस, इस तरीके से। और ये हमारा
सेंट्रल लाइन, ठीक है। अब ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग पोल आर्क, है ना जी। क्या बोलते हैं इसको? पोल आर्क, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जानते हो सब? पोल आर्क, पोल पिच। चलो देखते हैं। यहाँ पर ये पूरे को बोलते हैं हम लोग पोल पिच, और जहाँ तक ये हमारा पोल गया है उसको बोलते हैं हम लोग पोल आर्क, ठीक है जी। समझ पाए थोड़ा बहुत? चलो, इसमें जो है पोल आर्क टू पोल पिच, पोल आर्क टू पोल पिच का रेशियो जो रहता है वो 0.7 होता है लगभग, इसको याद रखेंगे। कितना होता है? 0.7। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, वेरी इम्पोर्टेंट, जो हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है जी? यहाँ पर इसे क्या याद है? फ्लक्स फ्लैट टैप डिस्ट्रीब्यूशन इन डीसी मशीन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या होता है वो? फ्लैट टॉप वेव रहता है, जैसे कि बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है, जस्ट लाइक दिस। चलो देखो, इस टाइप का रहता है, फ्लैट टॉप, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा फ्लैट टॉप, इसे क्या बोलते हैं जी हम लोग? ट्रेपेजॉइडल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो एग्जाम में पूछा गया है सब। तो हिंदी में बताइए सर, मतलब क्या था? फ्लैट टॉप्ड ट्रेपेजॉइडल, है ना। ट्रेपेजॉइडल नाम है उसका, है ना, फ्लैट टॉप्ड है ट्रेपेजॉइडल। इसको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है जी। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट पूछता है, तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डीसी मशीन में कैसा होता है, तो पूरा डायरेक्ट इसको टिक करना है, आगे बढ़ना है ना। हिंदी इंग्लिश में मत पढ़ो अभी, ठीक है जी। सर वो ऊपर वाला बताए, एक बार बताना तो नीचे और वो। देखो पोल पिच क्या है, हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करना है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा का पूरा कवर हो। यहाँ 70% एरिया कवर कर पा रहे हैं टोटल एरिया में। एक तो पोल आर्क बाई पोल पिच का रेशियो बोलते हैं, है ना। ये 0.7 करीब होता है। इसको भी डायरेक्ट डाटा को याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है सब, ठीक है ना जी। नीचे वाला एंगल जो बन रहा है उसको पोल पिच बोलेंगे ना सर? हाँ, जो नीचे वाले को पोल पिच और ऊपर वाले को पोल। कौन सा ऊपर वाला? ये ऊपर वाले बोल रहे हैं, इसका पोल बोलते हैं, नॉर्मल पोल बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन डीसी मशीन
सालिएंट पोल इज नॉट चैम्फर्ड। ठीक है, समझ पाए? अब देखो इसमें अगर तुमको देखना है चैम्फरिंग होता कैसे है, तो यहाँ पर देख सकते हो चैम्फर्ड पोल है ना, ऐसा करके। अभी सब चीज़ तुम्हारे पास है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो चैम्फरिंग का मतलब क्या होता है। ये तुमको दिख रहा है नॉन चैम्फर्ड, ये इस तरीके से जो आर्क बनाया है ना, उसी को चैम्फरिंग बोलते हैं। समझ पाए सब लोग? बस इतना ही याद रखना है कि डीसी मशीन में चैम्फरिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है। साइलेंट पोर्ट नॉट चैम्फर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें बताया था मैंने कि जो यहाँ पर पोल आर्क रहता है वो 70% होता है पोल पिच के, मतलब केवल 70% एरिया को कवर कर पाता है, कवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं हम आर्मेचर के बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये देखो आर्मेचर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आर्मेचर के स्टैक्स हैं, ये आर्मेचर का स्टैक है, ये सब इसके वाइंडिंग है। देखो एक कार्बन ब्रश इस टाइप का रहता है। ये जो दिख रहा है तुमको, जिसमें हमारा वाइंडिंग लपटाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग, देखो इस तरीके से दिख रहा है सबको? क्लियर? तो ये हमारा क्या काम करता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये हमारा लेमिनेशन है, दिख रहा है सबको? ठीक, तो आर्मेचर का स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्मेचर में हमको क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मटेरियल कौन सा मटेरियल का बनाते हैं? सो किसका बनाते हैं जी? सिलिकॉन स्टील। वेरी गुड, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील क्यों इसका बनाते हैं? ताकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम हो, मिनिमम। उसके बाद हम इसमें लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं जी? लेमिनेशन। तो तुमको दिख रहा है पीस पीस, ए को इसी को लेमिनेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है तुमको, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना, अलग अलग दिख रहा है, ये देखो अलग अलग दिख रहा होंगे, इसी को हम बोलते हैं लेमिनेशंस। ये लेमिनेशन होता है। लेमिनेशन क्यों करते हैं जी? टू रिड्यूस
एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को दूर करेंगे। आया समझ में? इसमें कौन सा करंट रहता है? एसी करंट रहता है। एसी करंट रहता है, याद रखना, आर्मेचर में। अब चलो, अब देखते हैं इसके हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस, चलो देखते हैं ध्यान से इसके फंक्शन क्या क्या है। देखो ये फंक्शन क्या है, इसे देखो। सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है तुमको? जो वाइंडिंग्स हैं वो कहाँ पर लपेटोगे इसको? जो भी स्टेटर का वाइंडिंग है, रोटर का वाइंडिंग है ना, आर्मेचर के जो वाइंडिंग्स है उसको पकड़ने का काम कौन करेगा? आर्मेचर करेगा। तो पहला क्या है? टू अकोमोडेट आर्मेचर वाइंडिंग। ऐसा में पहला काम क्या है इसका? आर्मेचर के वाइंडिंग्स को एकोमोडेट करना। और दूसरा क्या है? लो रिलक्टेंस पाथ। इसके लिए फ्लक्स के लिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स। है जी समझ में? दूसरा काम क्या है इसका? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना। तीसरा काम है इसका इन डीसी मशीन ओपन स्लॉट आर प्रिफर्ड। Open slot are preferred because less leakage flux, है ना? लीकेज फ्लक्स कम होता है, इसी कारण हम इसको यूज करते हैं, इसका ओपन स्लॉट वाइंडिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से हमारा जो कम्यूटेशन है, आगे बढ़ेंगे हम लोग कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन विल बी इम्प्रूव होता है इससे। लो रिलक्टेंस, लीकेज कम होगा, तो कम्यूटेशन अच्छा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? अब इसमें जो स्लॉट्स हैं उसको स्क्यूड करते हैं, है ना? क्या करते हैं उसको? स्क्यूड। देखो स्क्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। स्क्यूड